जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो किए जाने वाले कार्य वो हमने 11वें अध्याय, 12वें अध्याय और 10वें अध्याय में हमने जाने। 13वें अध्याय में जो सूतक लगता है और सूतक में कौन से कार्य वो कार्य नहीं करने चाहिए, जो असोच में निषिद्ध कर्म है, जो शय्यादान, पददान और जो गया श्राद्ध की जो भी महिमा है, तो उसके बारे में गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में कहा गया है। तो इसमें हमारे गरुड़ भगवान जी प्रसन्न कहते हैं विष्णु भगवान जी से, कहते हैं हे प्रभु, सपिंडन की विधि, जो सपिंडन की जो विधि है और जो सूतक का जो निर्णय जब सूतक लगता है और सय्यादान और पददान की जो सामग्री है और उनकी महिमा के बारे में आप हमें बताइए। तो भगवान नारायण, भगवान महाविष्णु जी कहते हैं कि सैपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रिया के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा जो मर्त प्राणी है, तो मर्त प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है। अब उसे सुनो कैसे वो प्रवेश करता है। तो जिनका पिंड होता है रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनके पुत्रों द्वारा दिए गए अनेकों प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पे जो उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध ही रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सैपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति समाप्त नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सैपिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकांत और सूतक समाप्ति का जो काल है अब वो मैं बताता हूँ। ब्राह्मण है वो 10 दिन में है, क्षत्रिय 12 दिन में और वैश्य 15 दिन में और शूद्र है वो 1 मास में शुद्ध होता है। तो ये शुद्ध होने के नियम बताए हैं भगवान ने। तो प्रेत संबंधी सूतक जो मृता सोच में सैपिंडी 10 दिन में शुद्ध होता है। सुकल्या जो कुल के लोग हैं वो 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक बांधव 10 रात में, जो बंधु लोग हैं सगे संबंधी हैं, चौथी पीढ़ी के बांधव 10 रात में और 5वीं पीढ़ी के जो लोग हैं वे 6 रात में और छठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, अर्थात 8वें दिन के 1 दिन में और 9वीं पीढ़ी के 2 पहर में, तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरण सोच और जनना सोच से शुद्ध हो जाते हैं। तो इसमें कहते हैं भगवान के जो देशांतर में गया हुआ, यानी कि जो देश विदेश को गया हुआ जो व्यक्ति है वह अपने कुल के जनना सोच या मरना सोच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है। तो 10 रात्रि बीतने जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे असोच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात का असोच रहता है। 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिलने पर तो स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। मरना सोच के आदि के 2 भागों में बीतने के पूर्व, अर्थात जो यहाँ पे 6 दिन तक यदि कोई दूसरा असोच आ पड़े, अर्थात असोच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे असोच की निवृत्ति शुद्ध होती है। किसी बालक की दांत निकलने तक, दांत निकालने से पूर्व, मृत्यु होने पर, अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद, स्नान करने पर, चूड़ाकरण जिसे मुंडन कहते हैं, तो मुंडन के हो जाने पर 1 रात, व्रत बंधन होने पर 3 रात और व्रत बंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का असोच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से असोच की निवृत्ति कही गई है। इसके बाद जो यहाँ पे वागदान पर्यंत है 1 दिन का, और इसके बाद अथवा बिना वागदान के जो सयानी कन्याओं की जो मृत्यु होने पर 3 रात्रि का असोच होता है। यह निश्चित है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों का 3 दिन का, तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में असोच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद 6 महीने के बाद गर्भस्राव होता है। उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप असोच होता है। गर्भपात होने पर सैपिंड की स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जनना सोच और मरना सोच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरण सोच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रयुत्थान, आगंतुक के जो स्वागत के लिए उठना, अभिवादन, पलंग पर सोना अथवा किसी भी अन्य चीज को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यानी कि जब किसी इंसान की जब मृत्यु होती है, एक तो आशीर्वाद, देव पूजा की जाती है, और जो प्रयुत्थान किसी का अभिवादन करना, स्वागत करना, और पलंग पर सोना अथवा किसी दूसरे को स्पर्श करना, तो ये सभी नहीं करने चाहिए। ठीक है।
इसमें यहाँ पर जो असोच में सामान्य रूप से संध्या का निषेध होने पर भी संध्या वदन कर्म नित्य कर्म होने पर कारण असोच काल में निम्न श्लोकों के अनुसार करने का जो ये विधान है उसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है। सामान्य रूप से कुश और जल का प्रयोग नहीं होता है। अमंत्रक प्राणायाम करे, मार्जन मंत्रों का मन से उच्चारण करे, गायत्री का उच्चारण कर सूर्योदय दे। तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि असोच अवस्था में व्रत का निषेध है, जो असोच अवस्था होती है उसमें व्रतों का जो निषेध बताया गया है, परंतु जो 11 के दिन जो एकादशी तथा प्रदोष आदि व्रतों में अन्न ग्रहण करना उचित नहीं है। इसी प्रकार मरणाशोच में संध्या के समय दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मणों को भोजन देना और व्रत नहीं करना चाहिए। यह सभी निषेध कहा गया है। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करता है उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म सभी खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा अगर कोई करता है, व्रती जो ब्रह्मचारी है, जो मंत्रपूत है, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण है, ब्रह्माशिष्ट और यह राजा, इनको सूतक नहीं लगता। किनको? जो अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्माशिष्ट, ब्रह्मचारी, इनको सूतक नहीं लगता है। विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में जो मरणाशोच हो जाने पर इस सोच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ जो भोजन करने योग्य होता है, ऐसा जो मनु जी हैं वो कहते हैं। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अनादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता है, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी हो जाता है। अगर वह याचक को अगर कुछ दे रहा है तो वह दोष का भागी हो जाएगा। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मणों को अन्न देता है, सूतक को छिपाकर ब्राह्मणों को जो अन्न देगा वह दाता तथा सूत को जानकर जो ब्राह्मण सूतकान का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी के पात्र बताए गए। इसलिए सूतक के शुद्धि प्राप्ति करने के लिए पिता को सैपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वे मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्दर्शी मुनियों ने 12वें दिन और 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सैपिंडीकरण कहा है। हे ताक्ष्र, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सैपिंडी करने के लिए कहता हूँ। कलयुग में धार्मिक भावना के लिए जो अनित्य होने से पुरुषों की जो आयु है क्षीण होना, खत्म होना पुरुषों की आयु, और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन सैपिंडी कर लेना प्रशस्त। यहाँ पे जो गृहस्थ के मरने पर व्रत बंद, उत्सव आदि व्रत, उद्यापन, विवाह करता कार्य नहीं होते। किसी के घर में उत्सव मनाना, व्रत करना, विवाह करना, तो ये सब नहीं होते हैं। कब तक? जब तक पिंड मेलन नहीं होता, जब पिंडों का मेलन नहीं होता। वो कैसे होगा? पितरों में जो पिंड मिला नहीं दिया जाता या सैपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता। जब तक वह पितरों को पिंड मिलाकर नहीं दिया जाता तो भिक्षु है, जो भिखारी है, ब्राह्मण हो, तो वो भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता। अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं करता, अतिथि नहीं आते उसके यहाँ, और नित्य नैमित्तिक कर्मों का लोप ही रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है। इसलिए चाहे निर्गनी हो या सागनिक हो, अग्निहोत्री 12वें दिन सैपिंडन कर देना चाहिए। चाहे वो भाई सैगनिक हो चाहे निर्गनिक हो, सैपिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने, सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही 12वें दिन सैपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करने से मर्त स्थान में गोमय से लेपन करके, जो गौ का जो गोबर होता है उसे लेप करके पुत्र को शौस्त्रोक्त विधि से सैपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाग, अदर्य, आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करके और असदगति के पितरों के लिए भूमि में विकिर देकर हाथ पांव धो करके फिर से आचमन करे। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता, पितामह तथा परपितामह को एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करे और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबुल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें। उसके बाद स्वर्ण की सलाका से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंड के पर तक उसका मेलन, अर्थात एक भाग में पितामह के पिंड में और दूसरा भाग में परपितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग में वर्ध पितामह के पिंड में मिलाएं। ये ताक्ष्य, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ, पिता के पिंड का मेलन और पितामह आदि के पिंड के साथ करके सैपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे जिसके पिता की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर जिसका पितामह जीवित है उसे प्रतिमाहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके
पर पितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करे। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामह जीवित हो और माता के जो सैपिंडन की जो श्राद्ध में पितृ सैपिंडन की भांति पर पितामही आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए। देखिए, जो अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड यानी कि विष्णु जी और मैं और मातृपिंड को महालक्ष्मी जी के पिंड में मिलाएं। पुत्रहीन स्त्री होती है तो सैपिंड नादि श्राद्ध करके उसके पति को करना चाहिए और उसका सैपिंडीकरण उसके सास और आदि आदि के साथ होना चाहिए। अगर कोई पुत्रहीन है, जिस स्त्री के पुत्र ही नहीं है, अगर वो स्त्री अगर मर जाती है, मृत्यु हो जाती, तो उसका यहाँ पे जो दाह संस्कार अंतिम संस्कार जो भी क्रियाएं हैं उसका पति करता है। ठीक है। एक मत अनुसार विधवा स्त्री का सैपिंडीकरण पति, ससुर, वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सैपिंडीकरण पति के साथ होने ही योग्य है। भगवान कहते हैं ये मेरा मत नहीं है, ये होने चाहिए पर। ठीक है। तो यहाँ पर एक मत अनुसार विधवा स्त्री का सैपिंडीकरण पति, ससुर तथा वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। यह मेरा मत नहीं है। ठीक है। यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए, यदि एक ही चिता पर पति पत्नी को लेटाया जाए और तो तरण के बीच में रखकर शव सुरादि पिंड के साथ स्त्री के पिंड को का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंड करके स्नान करे और अपनी सती माता का पिंड दान करके फिर से वह स्नान करे। यदि इस दिन के अंतर्गत किसी सती ने अगर अग्नि प्रवेश किया है तो उसका शय्यादान और सैपिंडन आदि जो क्रियाएं हैं उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। हे गरुड़, सैपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों का उच्चारण भी करें। इसके पश्चात अतिथि का भोजन करवाएं और हंतकार प्रदान करें। हंतकार होता है जैसे कि हम सुबह खाना बनाते हैं, दो रोटियां गौ माँ की निकाल ली, दो कुत्ते की निकाल ली, उसे हंतकार, कुछ भी यहाँ पर कीड़े मकोड़ों के निकाल लिया गया, कुछ भी भोजन। तो ऐसा करने से पितृ, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त हो जाते हैं। भिक्षा एक ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होते हैं और 4 पुष्कल 16 ग्रास का एक अंतकार कहा गया है। सैपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जो यहाँ पर सैपिंडीकरण है वो ब्राह्मणों के चरणों की पूजा का चंदन करना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो पितरों की अगर अक्षय तृप्ति के लिए तो उनके लिए यहाँ पर ब्राह्मणों को जितना ज्यादा उसके दान दीजिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करके करने योग्य घर, अन्न, स्वर्ण, रजत, सुंदर गो, अश्व, घोड़े, गजरथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वचना पूर्वक मंत्रों में कुंकुम अक्षत नैवेद्य के द्वारा ग्रहों, देवी, विनायक जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्र उच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उस मंत्र से पवित्र अक्षत्र प्रदान करे। इस प्रकार विविध प्रकार के सुस्वाद मिष्टांदों से ब्राह्मणों को भोजन कराए। जो भी मिठाई के भोजन है तो ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जलयुक्त से 12 घट प्रदान करें और फिर 12 घट बताए गए हैं, 12 घट प्रदान करें, दान करें। वर्ण आदि को वर्ण कर्म से अपने शुद्ध हेतु जल, शस्त्र, कोड़े, डंडे का स्पर्श करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का और शूद्र डंडे का स्पर्श करें। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सैपिंडन श्राद्ध करने की जो क्रिया है वो क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों को त्याग कर दे। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्रों को धारण करके फिर शय्यादान करें। अब यहाँ पे बताया तो इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की भी प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के अथवा जीवन काल में शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सुदृढ़ काष्ठ के सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित, दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई स्वर्ण पात्रों से अलंकृत हो, सफेद रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो और पुष्प, गंध आदि द्रव्य सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी अगर सैया को बनाकर आस्तरण युक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें। इस सैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपाल्य, चवर, आसन और पात्र और भृंगारी जो कलश होता है, भृंगारी या कलश करके गड़वा, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा और शयन उपयोगी और सभी सामग्रियों का स्थापित करें और इस सैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयु तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जी मूर्ति है उसको स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली सैया के साथ पूर्वक वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जवल, महावर, कुंकम, स्त्रियों चित्र, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करे। उसके बाद सपत्नी का ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण
अंगुली एक अंगूठी सोने के कंठसूत्र से विभूषित करे। इसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख सैया पर बैठाएं। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण जी की भलीभांति पूजा करें। लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक जी की पूजा करें। उत्तर की तरफ मुख करके अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें और क्या कहें, हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शैया है वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी शैया सूनी ना हो। तो इस प्रकार का कहें। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु का शैया का दान दे और कहें, क्या कहें, हे ब्राह्मण, इस शैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण को दाते यह मंत्र कहते हुए ग्रहण करें। इसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाएं। उसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। यदि पर्याप्त विभव, धन संपत्ति हो तो शैया में सुखपूर्वक शयन करने के सभी प्रकार के उपकरणों से अत्यंत सुंदर ग्रहदान, घर का दान भी करे। जो जीवित अवस्था में भी अपनी हाथ से शैया दान करता है वह जीते हुए भी पूर्व काल में वर्षोत्तर तक भी करे। एक शैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, जैसे कि पिछले अध्याय में कहा था कि एक गाय सिर्फ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। उसी प्रकार बहुत ब्राह्मणों को एक शैया कदापि नहीं देनी चाहिए। वह एक शैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता अधपतन का कारण बनती है। जो सतपात्र में शैयादान करने से वंचित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला जो पुत्र है दोनों इस लोक और परलोक में सुखी होते हैं। शैयादान के प्रताप से दाता तो दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अब सारगणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतरकान्वित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में जो सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य है वो किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य शैयादान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को शैयादान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें अब जो भी बातें हैं विधि पूर्वक बतलाता हूँ, सुनो ध्यान से। छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, आसन और जो पंचपात्र है जो कि 8वें अध्याय में कही गई थी, पंचपात्र जो 7 वस्तुएं जो पद है 13 पद बताए गए थे, तो ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्र पात्र, आमान, कच्चान, भोजन, अद्र पात्र, यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पदों की यहाँ पे 13 पदों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति को प्राप्त करे। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहाँ यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप घाम होता है जिससे मनुष्य जल जाता है। जो छाता दान करने से उसके सर पर सुंदर छाया आ जाती है। अगर आप छाता दान करते हैं ब्राह्मणों को तो वहां पर यमलोक में बहुत ही ज्यादा धूप होती है, छाया होती है जिससे कि वह जल जाता है। अगर आपने दान किया तो उस पर छाया आ जाएगी जिससे कि वह बचा रहेगा। जो जूता दान करता है वे अत्यंत कंठ का किरण यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। एक खेचर वायम मार्ग में शीत, गर्मी, वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्र दान के प्रभाव से जो जीव सुख पूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है, यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मर्त व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है उसे 1000 प्रपादन का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को समय के रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक भोज्य पदार्थ का उपभोग करता है। इस प्रकार सैपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दें और दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों के साथ चांडाल आदि को भी भोजन देना जरूर चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सैपिंडन करने पर प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान अवश्य कराना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर
अन्य किसी कर्म का फिर से अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए फिर से पिंडदान आदि करने चाहिए। जैसे कि घर में देख रहे हो अमावस के दिन पिंडों को निकाला जाता अलग से भोजन, इसी प्रकार। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका उनमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है यानी चौथी हुई है उसका उनमासिक श्राद्ध नौमी तिथि को होता है। नौमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका उनमासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करने चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हों तो 2 महीनों का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उस मास के ही दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियों उन दोनों महीनों की मानी जाएगी। इसलिए मलमास में पड़ने वाले उन दिनों मासी के श्राद्ध है। विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें, द्वितीयार्ध यानी कि जो दोपहर है दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संकरणात्रहित मास जो मल मास में सैपिंडीकरण तथा मासिक कर्म और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अंत तक प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करने चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड दान करने चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध और गच्छ छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृ भक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करनी चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितृ भवसागर से मुक्त हो जाता है और भगवान गदाधर कृपा से वे परम गति को प्राप्त होता है। जो गया के विष्णु पद में तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। यहाँ पे कहा गया जो गच्छा योग, ये क्या है? जब चंद्रमा मगा नक्षत्र हो, सूर्य हस्त नक्षत्र में हो और त्रयोदशी तिथि हो, जब गच्छा योग बनता है तब यह गच्छा योग बनता है। जो व्यक्ति गयासिर में शमी के पत्ती के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह 7 गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है वह पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म है वह सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी, यह कथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में भी ऐसी कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों का पिंड प्रदान करेंगे? हे ताक्षर, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुषिक परलोक संबंधी जो क्रियाएं करते हैं वह सुखी होकर कौशिक के द्विज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हे ताक्षर, जो भरद्वाज के जो 7 पुत्र थे पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं का भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो जाए। इसमें जो कौशिक के जो 7 पुत्रों की जो कथा है ये मत्स्य पुराण में, हरिवंश पुराण, हरिवंश पर्व तथा पद्म पुराण, सृष्टिकरण आदि में ये उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दर्शान देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद अगले जन्म में कालंजर पर्वत पर मर्ग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर सर्दद्वीप चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले
अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के स्वरूप में वे उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हुए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे ताक्षरे, यह सब औदर्वदेह क्रिया हमने आपसे कही है। यदि कर्तव्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है, जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को अगर सुनता है, वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के जो निमित्त दिए जाने वाले दान का वह फल वह प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। अब उसका जो फल है वो क्या है, देखिए। पिता उसको सतपुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं और उसके पर पितामह उसे बहुविधि धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध पर पितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी जो पितृ है पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदरपूर्वक विराजमान रहते हैं। और इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री विष्णु जी ने औदर्वदेही के जो श्राद्ध दान विषयों की जो महात्मा सुनकर गरुड़ जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। तो ये हमारा जो गरुड़ पुराण का जो अध्याय नंबर 13 था, तो यहीं पर समापन होता है, जिसमें हम सूतक, सय्यादान, पददान इनके बारे में जानते हैं। जो मरणासन, जो पितृ प्रेतों के बारे में जो गति होती है, क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार का क्या दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को सिर्फ एक चीज एक ही बार दान देनी चाहिए, एक चीज बहुत से ब्राह्मणों को नहीं दान देनी चाहिए। जैसे कि अगर एक गाय है तो ये नहीं कि एक गाय सभी ब्राह्मणों को ही दान दे दी, ब्राह्मणों को गाय नहीं देनी चाहिए। एक एक गाय सभी एक एक गाय एक एक ब्राह्मण को दान देनी चाहिए, तभी वह धर्म लगता है, तभी उसका फल मिलता है। तो यही कथा समापन करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश महाप्रभु।